जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर का एक शानदार सीरीज चल रहा है और इस शानदार सीरीज में हम लोग आज पढ़ेंगे वॉइस के बारे में। वॉइस में पार्ट 10 है, जिसमें हम लोग एक्टिव पैसिव में पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के एक्टिव और पैसिव बनाने के नियमों के बारे में। तो परीक्षा में यही आएगा, क्योंकि ये 100% एक्टिव पैसिव से प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है। सबसे आसान शब्दों में लेने का प्रयास किया गया है। अगर इसके पहले के आप लोगों ने 9 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन समस्त पार्ट का प्लेलिस्ट में जा कर के प्लेलिस्ट के लिंक से समस्त वीडियो समस्त क्लासेज आप लोग वहां से देख सकते हैं और उससे लाभान्वित हो सकते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इम्पॉर्टेंट क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के क्लास का शुरुआत करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस का। तो सबसे पहले हम लोग इसे एक्टिव में पहचान ले। तो एक्टिव में इंग्लिश में इसको कैसे पहचानेंगे? तो एक्टिव में इंग्लिश में ये वाला जो आपका सेंटेंस है, इंग्लिश में ये सेंटेंस बेटा शुरू होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या फिर प्लीज से शुरू होगा, या फिर काइंडली से शुरू होगा, या फिर ऑलवेज से, या फिर लेट से, आदि शब्दों से एक्टिव वॉइस में ये वाक्य शुरू होता है। अब जब ये वाक्य आपका एक्टिव वॉइस में शुरू होता है इन शब्दों से, तो इसको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे इसको जान लेते हैं। तो पैसिव में चलिए देखते हैं, और बहुत ही शानदार सीरीज है, बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए 3 तरीके का प्रयोग करते हैं। कितने तरीके का? 3 तरीके का प्रयोग करते हैं, जो निम्न है। देखिए, यहाँ का प्रयोग करते हैं जो निम्न है, ये 2 बार आ गया है, तो इसको आप 2 बार नहीं, बस 1 बार समझ लीजिए कि जो निम्नलिखित है। तो कौन कौन सा है? पहला तरीका, सबसे पहले पहला तरीका देखते हैं और पहले तरीके को समझते हैं कि पैसिव बनाते समय या बनाने के लिए सबसे पहले यू आर लिखकर भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरवर्ड या फिर प्रपोज्ड आदि लिखने के बाद टू के साथ शेष वाक्य लिखते हैं। कैसे क्या करना है? तो मान लीजिए कि जो आपका यू आर तो सब में लिखा जाएगा, उसके बाद में अगर आदेश का भाव है तो ऑर्डर्ड लिखेंगे, निवेदन का भाव है तो सजेस्टेड रिक्वेस्टेड लिखेंगे, अगर सुझाव का भाव है तो सजेस्टेड या फिर एडवाइज्ड दोनों लिख सकते हैं, और अगर कोई चीज़ मना किया जा रहा है तो फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। फिर इधर अगर कोई प्रस्ताव है तो प्रपोज्ड लिखेंगे। ये लिखने के बाद में टू लिखेंगे और टू के बाद में जो भी आपका शेष वाक्य है उसे लिख देंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी हर एक में तो थर्ड फॉर्म बताए थे, तो ये सभी देखिए, ये सब आपका थर्ड फॉर्म है। और क्या है? और इसमें कुछ नियम हैं, तो वो उन नियमों को हम लोग देख लेते हैं। और क्या नियम है बेटा? और नियम है कि वाक्य में से प्लीज़, काइंडली, डू नॉट इसे हटा देते हैं। मतलब प्लीज़ है, काइंडली है या फिर डू नॉट है, तो इसे पूरी तरीके से हटा देंगे। ऑलवेज को सबसे अंत में लिखते हैं। ऑलवेज कहाँ लिखेंगे? तो ऑलवेज सबसे अंत में लिखा जाएगा। और क्या करेंगे? लेट जो है, कुछ वाक्यों में लेट को हटाया जाएगा तो कुछ वाक्यों में नहीं हटाया जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि जैसे प्लीज़, काइंडली और डू नॉट सब पूरी तरीके से हट जाएगा, ऑलवेज सबसे अंत में जाएगा, और लेट कुछ वाक्यों में से हटाएंगे और कुछ वाक्यों में से नहीं हटाएंगे। कहाँ हटाना है, कहाँ नहीं हटाना, ये अभी आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से बता दे रहे हैं। और क्या चीज़ है? इस नियम से नेवर वाले वाक्यों की पैसिव नहीं बनती है। जो नेवर वाले वाक्य होंगे उनकी पैसिव इस नियम के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं बनेगी। और क्या है? और चलिए देख लेते हैं। तो और में आप लोगों का अब है एग्जाम्पल। पहला नियम का एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर अभी दूसरा तरीका बताया जाएगा। जैसे एक्टिव वॉइस में कहा गया कम हियर एट वंस, मतलब तुरंत यहाँ आओ। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? इसका पैसिव बनेगा, देखिए यू आर, आपको बुलाया जा रहा है तुरंत यहाँ आओ, तो आदेश दिया जा रहा है ना, तो यू आर ऑर्डर्ड, क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड टू
अब उसके जैसे टू लिखे, उसके बाद में सेम वाक्य पूरा शेष वैसे ही जोड़ देंगे, कम हियर एट वंस, यानी यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर एट वंस, ये आप लोगों का इसका बन जाएगा। और क्या है, एक्टिव वॉइस का दूसरा वाक्य देखते हैं तो क्या है, तो सबसे इसमें कहा गया प्लीज़ गिव मी सम ईटेबल थिंग्स, कृपया मुझे कुछ खाने योग्य चीज़ें दीजिए। तो अब इसका जब पैसिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, यू आर लिखेंगे। अच्छा, प्लीज़ लगा है मतलब निवेदन किया जा रहा है, तो क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड लिखेंगे, उसके बाद टू लिखेंगे। प्लीज़ को पूरी तरीके से हटा देना है, प्लीज़ हो, काइंडली हो, या इसको क्या करेंगे, या डू नॉट हो, तो इसको पूरी तरीके से हटा देते हैं। अब गिव मी सम ईटेबल थिंग्स, इसको सीधे जोड़ देंगे, तो क्या हुआ, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम ईटेबल थिंग्स, आपसे मुझे कुछ खाने योग्य चीज़ें देने का निवेदन किया जाता है। ये आपका इस तरीके से बन गया। अगला हम लोग देखते हैं, तो अगले में क्या कह रहा है, और एग्जाम्पल में जैसे ऑलवेज वाला देखते हैं, तो एक्टिव वॉइस का है ऑलवेज हेल्प द पुअर, सदैव गरीबों की मदद करो। क्या कहा गया, सदैव गरीबों की मदद करो। अब इसमें पैसिव में देखिए, यू आर ऑलवेज है, मतलब आपको सुझाव दिया जा रहा है भैया गरीबों की मदद करने के लिए, ना तो आपसे कोई बाध्यता की जा रही है, ना कोई आदेश दिया जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है। तो यू आर सजेस्टेड, क्या हो जाएगा, यू आर सजेस्टेड, टू लगाएंगे। उसके बाद में जो ऑलवेज है, ऑलवेज को मैंने कहा था कि इसे सबसे अंत में लिखना है, तो ऑलवेज कहाँ आया, ऑलवेज सबसे अंत में चला गया। तो टू हेल्प द पुअर बच रहा है, इसको लिख लो, टू हेल्प द पुअर, उसके बाद ऑलवेज कर दो, यानी यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर ऑलवेज, आपसे सदैव गरीबों की मदद किए जाने का निवेदन सुझाव दिया जाता है। अब एक्टिव वॉइस में डू नॉट वाला भी देख लीजिए, तो डू नॉट वाले में क्या कह रहा है, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो। तो जब डू नॉट है मतलब मना किया जा रहा है, और फॉरबिड मतलब होता है मना करना, उसका थर्ड फॉर्म होता है फॉरबिड, तो क्या करेंगे, पैसिव में यू आर फॉरबिड। अब आपको मना किया जाता है, काहे के लिए, तो मना किया जाता है, डू नॉट हट गया ना, अब क्या करेंगे, टू लगाएंगे और डू नॉट हटा देंगे, प्लक द फ्लावर्स, मतलब आपको फूल तोड़ने के लिए मना किया जाता है। अब इसके बाद में देखिए, अब आता है लेट वाला वाक्य। लेट वाले वाक्य में है लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दो। क्या कहा गया कि मुझे अब जाने दो, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जब पैसिव बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे निवेदन किया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब लेट के बाद में मी होगा तो ये वाक्य ज़्यादातर निवेदन वाले होते हैं, तो यहाँ पर आप रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना, तो क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद में टू लगा करके, इसमें लेट नहीं हटेगा, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी गो नाउ, इसमें सीधे ऐसा हो जाएगा और कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना है कि लेट के बाद जब मी होता है तो ये वाक्य ज़्यादातर निवेदन वाले वाक्य होते हैं। और देखते हैं अगला वाला, तो अगले वाले में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल में, अगले एग्जाम्पल को हमने लिया है कि लेट हिम प्ले देयर, उसे वहाँ खेलने दो। अब ऐसे वाक्य जो होते हैं, जैसे लेट के बाद में हिम हो, हर हो, देम हो, यू हो, मतलब विशेष करके सेकेंड या थर्ड पर्सन का अगर यहाँ पर प्रोनाउन है, तो ये वाक्य सुझाव वाले या निवेदन वाले हो सकते हैं। तो पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, चाहे यू आर एडवाइज्ड लिखो, चाहे यू आर सजेस्टेड लिखो, या मतलब या फिर आप यू आर रिक्वेस्टेड लिखो, तीनों चल जाएगा। एडवाइज्ड और सजेस्टेड तो एक ही सेंस में होता है, और जो आपका रिक्वेस्टेड होता है वो निवेदन के सेंस में होता है। उसके बाद में टू लगाएंगे और यहाँ पर भी लेट को नहीं हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू लेट हिम प्ले देयर, तुम्हें उसे वहाँ खेलने देने का सुझाव दिया जाता है। अब देखते हैं एक्टिव वॉइस में, लेट अस सिट एनीवेयर, आओ हम कहीं बैठें। अब देखिए, जब वाक्य लेट अस से शुरू हो तब करना क्या है, तब प्रपोज्ड का प्रयोग करना, यानी यू आर प्रपोज्ड टू, और जो लेट अस है तब इसको पूरे को हटा देंगे। हमने क्या कहा था कि लेट कुछ जगह हटता है और कुछ जगह नहीं हटता है, तो यू आर प्रपोज्ड टू सिट एनीवेयर, आपसे कहीं पर भी बैठने का प्रस्ताव किया जाता है। तो ये आप लोगों का बन गया। अगला देखते हैं और क्या है। अब ये तो अभी पहले तरीके का नियम मैंने बताया, नेवर वाले वाक्यों की पैसिव इससे नहीं बनती है, उस वाले से। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं, तो दूसरे तरीके में क्या कह रहे हैं कि दूसरे तरीके में सबसे पहले लेट लिख करके ऑब्जेक्ट लिखने के बाद बी, मतलब लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। मतलब लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में
बी लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई यू ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं चाहें तो ना लगाएं। दूसरी चीज़, इस नियम से नेवर और लेट वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, ये ध्यान रखना है। पहले तरीके से केवल नेवर वाले वाक्यों की पैसिव नहीं बनेगी, दूसरे तरीके से लेट और नेवर दोनों तरीके के पैसिव नहीं बनेंगे। एग्जाम्पल भी इसका देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, इसके एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल्स में कहा गया एक्टिव वॉइस का कि रीड योर बुक केयरफुली, अपने किताब को ध्यानपूर्वक पढ़ो। तो पैसिव क्या बनेगा, सबसे पहले देखिए हमने लेट लिखा, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट है योर बुक, तो योर बुक लिख लिया, उसके बाद में बी लिखा, फिर रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, और उसके बाद बाई यू लगा दिए। बाई यू ऑप्शनल है, आपकी इच्छा के ऊपर है, चाहे तो लगाएं चाहे ना लगाएं। उसके बाद केयरफुली लिख दिए। लेट योर बुक बी रीड बाई यू केयरफुली, तुमसे अपने द्वारा तुम्हें मतलब तुम्हारी किताब तुम्हारे द्वारा ध्यानपूर्वक पढ़ी जानी चाहिए। इसके बाद में एक्टिव वॉइस का क्या है, प्लीज़ गिव मी सम ईटेबल थिंग्स। देखिए अब इसके बाद हमने समस्त वाक्यों को उन्हीं को लिया है जो यहाँ इसके पहले वाले नियम से बनाए थे, ताकि आप दूसरे तरीके को भी देख लें। तो पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, उसके बाद में लेट के साथ में ये ध्यान रखना, जैसे इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक तो है मी, दूसरा है सम ईटेबल थिंग्स। तो लेट के बाद में अक्सर उन्हीं ऑब्जेक्ट को रखना जो आप लोगों का सजीव हो। अगर दो ऑब्जेक्ट है तो लेट मी, उसके बाद में और यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रहेगा, तो लेट मी बी गिवन सम ईटेबल थिंग्स बाय यू, मुझे आपके द्वारा कुछ खाने योग्य चीज़ें दी जानी चाहिए। अब इसके बाद में और देखते हैं ऑलवेज वाले का। तो ऑलवेज वाले में अच्छा है, इसमें प्लीज़ या ऑलवेज का कोई मतलब नहीं, वो पूरी तरीके से हटेगा। ऑलवेज वाले में भी देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज नहीं हटेगा, प्लीज़ हटेगा। ऑलवेज हेल्प द पुअर, सदैव गरीबों की मदद करो, वही चीज़ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट लिखे, फिर द पुअर लिखे, उसके बाद में बी लिखेंगे, फिर हेल्प्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू ऑलवेज, ऑलवेज सबसे अंत में ही जाएगा। यही चीज़ अगर हम निगेटिव में जाते हैं तो क्या हो जाएगा, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, मतलब फूलों को मत तोड़ो। अब इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, लेट द फ्लावर्स नॉट बी। देखिए नॉट का प्रयोग बी से पहले हो रहा है, तो क्या करेंगे, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड बाई यू, यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मतलब लेट के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, तो थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसके बाद में बाई यू जो आपका है ये आप लोगों का ऑप्शनल होता है, चाहें तो लगाएं और चाहें तो ना लगाएं। अब देखते हैं, दो तरीका हम लोगों ने देख लिया और तीसरे तरीके की ओर चलते हैं। तो तीसरा तरीका क्या कह रहा है कि तीसरे तरीके में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, तो शुड बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई यू का प्रयोग करते हैं। मतलब शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, कैसे होगा, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में शुड बी होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में शुड बी होगा, फिर क्या होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर बाई लगा करके यू लिख देंगे, और जो कुछ बचेगा उसे कहाँ लिखेंगे, तो उसे सबसे अंत में लिख देंगे। इस तरीके से आप इसका फार्मूला स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इस नियम से लेट वाले वाक्यों की पैसिव नहीं बनती, शुड वाले का बनेगा लेकिन लेट वाले वाक्य की पैसिव इससे नहीं बनेगी। तो अब बात आती है कि शुड वाले का और लेट वाले का बड़ा कंफ्यूज कर रहा था, तो शुड वाले का पैसिव केवल नेवर वाले की पैसिव केवल इसी नियम से बनेगा, और लेट वाले वाक्य की पैसिव पहले तरीके से बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके भी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, और यहाँ पर भी उन्हीं एग्जाम्पल्स को लिया गया है जो पहले वाले में लिए गए थे। जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा कि रीड योर बुक केयरफुली, अपने किताब को ध्यानपूर्वक पढ़ो। अब जब पैसिव बनेगा तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाना है, तो क्या हो जाएगा, योर बुक, उसके बाद में शुड बी, फिर रीड का थर्ड फॉर्म भी वही होता है, बाय यू केयरफुली, मतलब तुम्हारी किताब तुम्हारे द्वारा ध्यानपूर्वक पढ़ी जानी चाहिए। और ऐसे ही देखेंगे तो प्लीज़ गिव मी सम ईटेबल थिंग्स, कृपया मुझे कुछ खाने योग्य चीज़ें दीजिए। तो मी जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई शुड बी गिवन, थर्ड फॉर्म हो गया ना, सम ईटेबल थिंग्स बाय यू।
इसको हम ऐसा भी बना सकते थे कि सम ईटेबल थिंग्स से बनाते तो क्या हो जाता, सम ईटेबल थिंग्स शुड बी गिवन मी बाय यू। इस तरीके से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, दोनों तरीका यहाँ पर लग सकता था। और देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। तो और एग्जाम्पल्स में क्या है बेटा, जैसे कहा गया कि ऑलवेज हेल्प द पुअर, सदैव गरीबों की मदद करो। तो अब इसमें क्या करेंगे, द पुअर ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले लाएंगे, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाई यू ऑलवेज। क्या हो गया, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाई यू ऑलवेज। और क्या है, और जैसे कहा गया कि डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, द फ्लावर सबसे पहले आएगा। फिर अब देखो डू नॉट है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, शुड नॉट बी का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, शुड नॉट बी प्लग्ड बाई यू, मतलब तुम्हारे द्वारा नहीं तोड़ा जाना चाहिए। और है जैसे कहा हमने कि नेवर डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान कभी मत करो। तो इसकी जब पैसिव बनेगी तो मी इधर आएगा तो आई हो जाएगा, तो आई शुड नेवर बी, आई शुड नेवर बी डिस्टर्ब्ड बाई यू, मुझे तुम्हारे द्वारा परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अब हमने क्या बताया था कि लेट वाले वाक्यों की पैसिव इस नियम से नहीं बनेगी, उसका पहला ही तरीका सही है। तो ये आप लोगों का अब क्लास रहा। और अगर अब तक आप लोगों ने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इम्पॉर्टेंट क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहें। क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए जिससे वह भी देख सकें। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। अगर किसी भी प्रकार का सुझाव है तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक्टिव पैसिव का कंप्लीट नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम के लिंक में ज़रूर जुड़ें, और साथ ही साथ अन्य नोट्स भी आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।